पिज्जा चैलेंज। एक गांव में आलोकनाथ नाम का रिटायर्ड कॉलेज प्रिंसिपल रहता था। उसकी पत्नी का नाम था ललिता। उसके बेटे अनिल की शादी शशिकला नाम की लड़की के साथ बड़े धूमधाम से हुआ। शुरू शुरू में सास और बहू बड़े मिलजुल कर रहते थे। धीरे धीरे उन दोनों में अनबन होने लगी। तब से वे दोनों घर का काम नहीं करते थे। दोनों में मुकाबला बढ़ा। अपने माँ और बीवी का बर्ताव देखकर अनिल बहुत दुखी होता था। एक दिन अनिल अपने पिताजी आलोकनाथ से, ये क्या है पिताजी, एक पल भी घर में रहा नहीं जाता मुझसे। अगर माँ का पक्ष लूं तो मेरी पत्नी नाराज होती है और पत्नी का पक्ष लूं तो माँ को गुस्सा आता है। अब आप ही बताइए पिताजी, मैं क्या करूं? यूं बात बात पर दोनों का लड़ना मुझसे देखा नहीं जाता। आखिर उनकी समस्या है क्या, मेरे समझ में नहीं आता। आलोकनाथ ये सुनकर मुस्कुराया और, बेटा, दुनिया भर की यही समस्या है। अगर सास और बहू मिलजुल कर रहे तब हैरानी की बात है। वे दोनों लड़ते झगड़ते रहे तो इसमें कौन सी हैरानी की बात है। फिर सास और बहू में एक संधि हुआ कि एक हफ्ता सास घर का काम करेगी और दूसरे हफ्ते बहू घर का काम करेगी। ये तय हुआ कि पहला हफ्ता बहू घर का काम करेगी और दूसरे हफ्ते सास काम करेगी। पहले दिन बहू ने घर का काम किया और फिर रसोई में खाना बनाने लगी। सास टीवी में सीरियल देखते हुए आनंद ले रही थी। बहू ने खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर सजाया और माँ जी, खाना तैयार है, आकर खाइए, कहकर बुलाया। सास डाइनिंग टेबल के पास आई और खाना खाने लगी। उसने टेबल पर रखे सारे पकवानों को दबादब खा लिया। बाद में मुड़कर, शशि मुझे और खाना चाहिए, मेरी भूख नहीं मिटी है, ऐसा कहा। वो यूं ही करती गई। तब बहू रसोई में गई। अरे इसका पेट है या कुआ, मैं और कितना खाना बनाऊं? खाना बना बना कर मैं थक गई हूँ। ये जानबूझकर ऐसे कर रही है। जब मेरी बारी आएगी तब मैं बताती हूँ, कहकर बुदबुदाने लगी। सास ने बहू के लिए कुछ भी नहीं बचाया और सारा कुछ खा गई। तब थक कर शशि, अब मुझ में और खाना बनाने की हिम्मत नहीं है, मैं ऑनलाइन में पिज्जा मंगवा कर खाती हूँ, कहकर पिज्जा मंगवा कर खाया। अब सास की बारी आई। सास ने ये सोचकर कि बहू भी वैसा ही करेगी जैसा उसने किया है, मैं इससे 60 साल सीनियर हूँ, इसका दाल मेरे पास नहीं गलने वाला, अब ये मुझसे पंगा लेगी। मैं दिखाती हूँ कि मैं कौन हूँ, मुझे जरा संभल कर रहना होगा। अगर इसने भी वैसे ही खाया जैसे मैं खाती हूँ तो मुश्किल हो जाएगा, इसके लिए कोई रास्ता ढूंढना होगा। यूं सोचकर उसने कुछ पकवानों में नमक ज्यादा और कुछ में मिर्ची ज्यादा डाल दिया। अब देखती हूँ ये सब कैसे खाती है। यूं उसने सोचा। फिर मुस्कुराती हुई उन सब पकवानों को ले जाकर डाइनिंग टेबल पर अपने बहू के सामने रखा। शशि ने खाना शुरू किया। मिर्ची उससे बर्दाश्त नहीं हुआ और वो पानी पीने लगी। वो समझ गई कि खाने में नमक और मिर्ची ज्यादा है। अपने मन में, माँ जी ने ये जानबूझकर इसीलिए किया ताकि मैं ज्यादा ना खाऊं। यूं सोचकर, माँ जी खाना बहुत बढ़िया बना है, अगर थोड़ा सा घी हो तो मजा आ जाए, थोड़ा घी लाइए ना प्लीज, ऐसा कहा। जैसे ही सास घी लाने रसोई में गई तो इसने सारा खाना ले जाकर बाहर फेंक दिया। फिर उसे भूख बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने ऑनलाइन में पिज्जा मंगवाया और खाया। यूं दोनों में मुकाबला चलता रहा। यूं कुछ दिन जब बीत गए, दोनों की समझ में आया कि ये तरीका ठीक नहीं है। एक दिन शशि, माँ जी मेरे पास एक आइडिया है, हम पिज्जा चैलेंज रख लेते हैं, जो ज्यादा पिज्जा खाएगा वही विजेता है, जो इस मुकाबले में हार जाएगा वो जीते हुए व्यक्ति की बात मानकर उसके लिए काम करेगा। ये बात सुनकर सास अपने मन में, ये अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मार रही है। ये साधारण खाना तो खा सकती है, लेकिन क्या ये पिज्जा खा सकेगी? मुझे तो हर रोज बर्गर खाने की आदत है और बर्गर और पिज्जा में कोई खास फर्क तो नहीं होता, तो मैं खा लूंगी।
यूं सोचकर ठीक है। कहकर मान गई। उन दोनों की ये बातें अनिल और आलोकनाथ ने छिपकर सुन लिया। बाद में आलोकनाथ कुछ सोचकर फिर सास और बहू से, तुम दोनों ही नहीं, अनिल भी आप दोनों के साथ पिज्जा चैलेंज में भाग लेगा। जो सबसे ज्यादा पिज्जा खाएगा वही विजेता होगा और विजेता की बात सबको माननी होगी, ठीक है ना? तब अनिल ने अपने पिताजी को पास बुलाया और पिताजी, ये आपने क्या किया? मुझे फंसा दिया। मुझसे इतने पिज्जा नहीं खाया जाएगा पिताजी। ऐसा कहा दुखी होकर। तब पिताजी, अरे बेटा, मैं ऐसे बहुत सारे मुसीबतों से गुजरा हूँ। अब घर गृहस्थी हो तो ये सब बर्दाश्त करना ही पड़ेगा बेटा। इस तरह अनिल, शशि और ललिता के बीच में पिज्जा का मुकाबला हुआ। शशि और ललिता की आदत थी तो वो दबादब पिज्जा खाने लगे, पर अनिल पिज्जा धीरे धीरे खाने लगा। शशि 10 पिज्जा दबादब खा गई। ललिता 50 पिज्जा आराम से खा गई, पर अनिल धीरे धीरे 100 पिज्जा खा गया। शशि और ललिता उतना पिज्जा नहीं खा पाए और हार गए। तब आलोकनाथ, अब से आप दोनों को अनिल की बात माननी होगी। ऐसा कहा। इतना सारा पिज्जा खाने की वजह से अनिल का पेट फूल गया। ये देखकर सब हैरान रह गए। तब अनिल, हाय रे, पेट दर्द हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है। कहकर दुखी होने लगा। तब उसे अस्पताल में भर्ती किया गया। तब आलोकनाथ ने शशि और ललिता से, देखा, तुम दोनों की वजह से उसे अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। अरे तुम दोनों आपस में लड़ते रहते हो, लेकिन मर्दों की परेशानी नहीं समझ सकते। ऐसा कहा दुखी होकर। शशि और ललिता को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और वो दुखी हो गए। तब से सास और बहू मिलजुल कर रहने लगे और सब खुशी खुशी रहने लगे।